हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 द एलियन हैंड एंड एलियन हैंड बुक का, जो कि है द डेजर्ट। बिना किसी तरीके हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दो वर्ड्स होते हैं, एक तो एक डेजर्ट होता है और एक और वर्ड होता है, ये होता है डेजर्ट, राइट। ऐसे ही लिखते हैं ना, डेजर्ट डेजर्ट डेजर्ट। लाइक इसमें दो एस साउंड होती है और इसमें एक एस साउंड होती है। जो ये वाला डेजर्ट होता है ये एक स्वीट होता है, राइट। स्वीट मिठाई, कोई भी डेजर्ट आप कह सकते, जैसे कुकीज़, राइट। कुकीज़, केक्स, आइसक्रीम्स, ये सब क्या है, डेजर्ट्स हैं, राइट। कोई भी हलवा जो आप खाते हैं, हम खीर वगैरह वगैरह, ये सब डेजर्ट्स में आती है। कस्टर्ड वगैरह। आपका फेवरेट डेज़र्ट क्या है? मेरा फेवरेट डेज़र्ट स्टूडेंट्स है तो आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। और मेरा दूसरा फेवरेट डेज़र्ट है गुलाब जामुन, वाइट वाले गुलाब जामुन, मतलब रसगुल्ले, रसगुल्ले उनको कहते हैं ना। आपके फेवरेट क्या है? नीचे कमेंट करिए बताना स्टूडेंट्स, ओके। सो तो दूसरा वाला डेज़र्ट होता है, जो एक सिंगल एस वाला डेज़र्ट होता है, ये होता है रेगिस्तान, जिसको हम कहते हैं। पर रेगिस्तान, रेगिस्तान क्या होता है स्टूडेंट्स? रेगिस्तान, सबसे पहले जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं हमें क्या दिखता है? लंबा लंबी सी जगह, बहुत दूर तक फैली हुई जगह, जिसके अंदर ना पानी है, ना कोई एनिमल रह रहा है, ना कोई पेड़ पौधे हैं, राइट। यही एनिमल के बारे में हम सुनते हैं, डिज़र्ट के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है। जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। हाँ, मोस्टली सारे डिज़र्ट्स ऐसे ही होते हैं, उनमें बस रेत भरी होती है, दूर दूर तक बस रेत दिख रही है, ना पानी है ना कुछ है। लेकिन डिज़र्ट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गर्मी एक और चीज़ आती है, नाम हॉटनेस। डिज़र्ट्स गर्म होते हैं, राइट। तेज़ तेज़ हवाएं चल रही होती, गर्म हवाएं चल रही होती है, सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है, मिट्टी के भवंडर आते हैं, रेत के भवंडर, और वो सारी चीज़ें उड़ा जाते हैं, आँखों में रेत भर जाती है। कैमल्स का नाम आता है जब हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं। और कौन किन किन चीज़ों का नाम आता है जब हम सोचते हैं डेजर्ट के बारे में? आता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ बस एरिया है फैला हुआ बड़ा सा। लेकिन डेजर्ट स्टूडेंट्स गर्म भी होते हैं, ठंडे भी होते हैं। कुछ ऐसे डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहें हम, पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं। और कुछ ऐसे डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैंड होती है, सिर्फ और सिर्फ रेत होती है। कुछ ऐसे डेजर्ट्स होते हैं जहाँ के पेड़ पौधे होते हैं पेड़ पौधे। और कुछ ऐसे डेजर्ट्स होते हैं जहाँ बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं होते। हम इस वीडियो में ये देखने वाले इस चैप्टर में कि और कौन कौन से डेजर्ट्स होते हैं और कैसे हम अलग अलग टाइप के डेजर्ट्स की पहचान करते हैं, क्या क्या डेजर्ट्स के अंदर होता है, ये सारी चीज़ें हम पता करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ए डेजर्ट इज़ जर्नली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। एक जर्नल स्टेटमेंट, ठीक है। नॉर्मली जो एक डेजर्ट होता है उसमें पानी नहीं होता, नहीं कोई वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब ना पेड़ पौधे नहीं होता। अ ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कभी कभी डेजर्ट्स दूर दूर तक खाली होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं और पानी का एक कुआं टाइप सा बना होता है, जिसको हम ये चीज़ कहते हैं ओएसिस, राइट। ओएसिस होता है ना, ओएसिस मतलब एक छोटा सा एरिया किसी डेजर्ट के अंदर जहाँ पे पानी पेड़ पौधे हैं, लगे हुए हैं और बहुत सुंदर दिख रहा होता है, क्योंकि आसपास हर जगह रेगिस्तान रेगिस्तान है और अंदर एक छोटी सी जगह है वहाँ पे, तो उसको ओएसिस कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग जब आपने ये सुना होगा स्टोरीज़ में भी स्टूडेंट्स, और देखा भी होगा नेशनल ज्योग्राफी वगैरह चैनल अगर आप देखते हैं उसमें बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है जब कोई बंदा रेगिस्तान में भटक जाता है तो उसको ख्याल आने लगता है, सपने आने लगते हैं, वो दिन में सपने देखने लगता है। उसको हेलुसिनेशंस कहते हैं, उसका एक बेटर वर्ड है ये इंग्लिश में, हेलुसिनेशंस। उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा होता है, क्योंकि उसकी पानी की उसकी बॉडी के अंदर कमी होने लगती है, तो उसको एक चीज़ दिखती है जिसको कहते हैं मिराज। मिराज एक टाइप का ओएसिस ही होता है, बट ओएसिस यही कि थोड़ा सा जगह है, पानी भरा है और आसपास पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर जगह, ऐसे टाइप की उसको एक झलक से दिखती है चीज़ें, पर वो चीज़ें वो असली नहीं है। तो मतलब मिराज क्या होता है? मिराज एक ऐसा ओएसिस है जो असली नहीं है, ओएसिस बट नॉट ट्रू, उसको ये कहेंगे मिराज। लोगों को ऐसे सपने दिखाई देते हैं,
फिर वो वापस जाते हैं, फिर वो मिट्टी वगैरह खा लेते हैं, ये सोचिए पानी, और फिर वो जब उनको एकदम से होश आता है तो देखते हैं यार उन्होंने तो मिट्टी खा ली उन्होंने वो पत्थर खा लिए। ऐसे बेकार की चीज़ें होती हैं लोगों के साथ, और इसको मिराज कहते हैं। तो चलो अब हम इन सबको छोड़ते हैं और आगे करते हैं। अ डेजर्ट मे बी टू कोल्ड और टू हॉट। अब जो डेजर्ट है वो ज़्यादा गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। गर्म डेजर्ट कौन सा है इंडिया के अंदर? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इंडिया में गर्म है, राजस्थान में सब गर्म है। ठंडा डेजर्ट कौन सा है इंडिया के अंदर? लद्दाख, राइट, लद्दाख। और कौन से ठंडे डेजर्ट है इस दुनिया के अंदर? हम अंटार्कटिका को डेजर्ट कह सकते हैं? अंटार्कटिका डेजर्ट है? कह सकते हैं उसको? हाँ कह सकते हैं। अंटार्कटिका पूरा पूरा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता, पॉपुलेशन ज़ीरो, डेजर्ट है। और कौन से डेजर्ट्स हैं हमारे पास? सहारा डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और फिर और कौन से डेजर्ट है? एक बहुत अच्छा डेजर्ट है जो एक इंडियन सब्जी के ऊपर नाम है, उसका नाम है गोबी डेजर्ट। देखा है कभी गोबी डेजर्ट? अगर आप जानते हो गोबी डेजर्ट के बारे में तो बताओ वो कहाँ है गोबी डेजर्ट, और सहारा डेजर्ट भी कहाँ है? ये सब नीचे स्टूडेंट्स आप कमेंट करके मुझे बताना। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what desert really looks like. हम लोग जो आसपास ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, हमें क्या पता कि डेजर्ट नॉर्मली हम इमेजिन नहीं कर सकते कि डेजर्ट क्या होता है। कभी आप लोग किसी रेगिस्तान में गए हो? कौन कौन स्टूडेंट्स है, बच्चा है जो राजस्थान में रहते हैं? कभी आपने राजस्थान में मतलब आपने तो देखा होगा ना डेजर्ट वगैरह? तो कमेंट करके बताना नीचे कौन कौन राजस्थान में है, और कौन कौन ऐसी जगह जहाँ पे रहता है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है या ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, कहाँ कहाँ रहता है। स्टूडेंट्स मैं जहाँ रहती हूँ, मैं रहती हूँ नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया आप जानते हो उसका जो इन्वायरमेंट है वो ना ऐसा सही है। जम्मू कश्मीर में ठंड है, ठीक है, उत्तराखंड वगैरह वगैरह में पहाड़ हैं, पंजाब वगैरह में हरियाली वगैरह है, हरियाणा वगैरह में थोड़ा सा सूखा सा है और बुशी टाइप के फॉरेस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा इतनी हरियाली नहीं है जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मतलब है बट उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप मेरे जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मैं हरियाणा में रहती हूँ, और हरियाणा के आप थोड़े आगे एरिया में जाते हैं जो पंजाब के साइड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा हरियाली है। और उसके बाद आप इस साइड जाते हो, आगे जाते हो उत्तराखंड के साइड, यहाँ तो पहाड़ ही पहाड़, देहरादून के साइड। अब थोड़ा आप आगे चले जाते हो तो आपको पहाड़ दिख रहे होते हैं यहाँ बर्फ़ के पूरा का पूरा। तो हाँ, तो कौन कौन कहाँ कहाँ रहते हैं नीचे कमेंट करके बताओ। फिर बताओ आपने कभी रेगिस्तान देखा ही नहीं देखा? स्टूडेंट्स मैंने तो कभी रेगिस्तान नहीं देखा। अब हम लोग थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हैं ये रेगिस्तान कैसा होगा, है ना। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड विद नो रेनफॉल एंड देयर फॉर नो वेजिटेशन ग्रो। अब पॉपुलर बिलीफ क्या है, लोग क्या समझते जाता है? वो यही है कि खाली एरिया है, कुछ नहीं है, बस मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी भी नहीं, रेत है, बस रेत ही रेत है, और ना बरसात होती है ना कुछ है, इसका से कोई प्लांट भी नहीं उगता। इट इज़ ड्राई हॉट एंड वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। हाँ ये बात सच है कि वो ड्राई है, वो वाटरलेस है, उसे पानी नहीं है और कोई शेल्टर भी नहीं है, बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट। लेकिन ये सच में ये सच नहीं है, मतलब हाँ ऐसा होता है बट ये पूरा सच नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस। जिन्होंने पढ़ा है डेजर्ट के बारे में वो जानते हैं कि डेजर्ट बहुत सुंदर जगह है। इट इज़ अ होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल। उन लोगों को नोमैड्स कहते हैं स्टूडेंट्स, नोमैड्स। वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते हैं, एक तरीके से समझ लो ट्राइब लोग होते हैं जो जो रहते रेगिस्तानों वगैरह के अंदर। इंडिया में कौन से लोग हैं जो राजस्थान में रहते हैं ना, बंजारा कहते हैं ना, वो लोग वहीं ट्रैवल करते रहते हैं, इधर उधर रेगिस्तान में रहने वाले लोग होते हैं। It is a home of variety of people, animals and plants that have learned to live under a very cold and dry conditions. अब जो एक डेज़र्ट है वो बहुत सारा घर है, वो एक घर है बहुत सारे लोगों का, एनिमल्स का, प्लांट्स का, जिन्होंने इस गर्म और बहुत सूखी जगह में रहना सीख लिया है। ऐसा नहीं वहाँ कोई रहता नहीं, वहाँ रहते हैं, पर उन लोगों ने सब सीख लिया है कि कैसे रहना है यहाँ। ट्रू, सच है। द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाई द कवर ऑफ ग्लास, प्लांट्स एंड ट्रीज एंड इट्स अदर क्लाइमेट्स। ये बात सच है कि वहाँ पे हर बार ग्रास, प्लांट्स, पेड़ पौधे नहीं लगे होते जैसे हर क्लाइमेट में होते हैं। बट वेन एवर इट रेन्स विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट इज़ कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज एनी ट्रॉपिकल गार्डन। अगर पर लेकिन जब बारिश होती है ना तब इतने सारे फूल खिल जाते हैं रेगिस्तानों के अंदर, और इतने ज़्यादा सुंदर झलक होती है ना कि
जैसे आपको ट्रॉपिकल गार्डन देखेगा। ट्रॉपिकल गार्डन क्या होता है, कोई कभी केरला वगैरह में रहता है, जो ये केरला कर्नाटक वगैरह की एरिया है ना, ये काफ़ी ट्रॉपिकल एरियाज। आप यहाँ के फील्डों में घूमो, हरे भरे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज फ्लैट। एक डेजर्ट का हमेशा फ्लैट या सीधा सा नहीं होता। अनचेंजिंग वेस्ट लैंड्स ऑफ ड्राई सैंड, ऐसा नहीं होता कि वो बस सीधा सीधा है और उसमें बस मिट्टी रेत ही भरी हुई है। उसमें माउंटेन भी हो सकते हैं, हिल्स भी हो सकते हैं। इट मे हैव एन ओएसिस, बिग और स्मॉल। एन ओएसिस इज अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और वेल गिव्स प्लांट्स एंड अ ट्री बेटर चांस टू ग्रो। एक ओएसिस ऐसी जगह होती है जहाँ पानी का कुआं सा बन जाता है, जिसके आसपास पेड़ पौधे उग जाते हैं। A desert may be hot like Thar or cold like Ladakh, but generally speaking, if a place has no little water and vegetation, people usually call it a desert. लेकिन हम जर्नली कह सकते हैं कि एक जगह जहाँ पे पानी ना हो वो लोग डेजर्ट कहना उनको शुरू कर देते हैं। Some deserts are almost totally without water. कुछ ऐसे डेजर्ट जिनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता। In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं। अभी हवाएं तेज़ ऐसे चलती स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ, अगर आप छोटे इन चीज़ों को समझ लें, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऐसी एरियाज़ में ना जहाँ पानी नहीं होता, यहाँ पे ना प्रेशर एरियाज़ बन जाते हैं। इनको हम पता नहीं लो जोन कहते हैं या हाई जोन कहते हैं। तो ना एक वैक्यूम की तरह बन जाते हैं, और जितनी भी आसपास हवा होती है ना, जैसे मान लो एक डेज़र्ट है, ये डेज़र्ट के आसपास अच्छे शहर हैं, यहाँ पे पानी है, ठीक है, इस डेज़र्ट में पानी नहीं है, बस यहाँ आसपास हर जगह पानी, बस यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे एक वैक्यूम सा बन जाता है जो यहाँ की जितनी भी हवाएं उनको खींच लेता है अपने अंदर अंदर। हवाएं सारी इस एरिया की इसके अंदर खिंच जाती हैं। इसका से वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती है, भवंडर बन जाते हैं। अब मुझे पता नहीं इसको हाई प्रेशर जोन कहते हैं, मैं भूल गई हूँ, या लो प्रेशर जोन कहते हैं। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी तो शायद आपने ये पढ़ा होगा इन चीज़ों के बारे में। तो इसका से बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं ऐसे एरियाज़ में, डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में, जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं होता। अब बिल्कुल भी पानी नहीं होता, जो जितनी भी रेत है ना वो इस हवा के साथ बढ़ती रहती है, खिंचती रहती है, हवा में उड़ती रहती है रेत, और फिर उसके बाद बड़े बड़े से माउंट्स, पहाड़ टाइप बन जाते हैं रेत के, जिनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। दैट शिफ्ट्स एंड मूव्स एंडलेसली। और जो सैंड ड्यून्स है ना, ये कभी बढ़ते रहते हैं, छोटे होते रहते हैं, और बढ़ते रहते हैं, छोटे होते रहते हैं, चलता रहता है। अब इस ऐसी जगह पे बहुत कम प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे जो मिट्टी है वो इधर उधर बार बार हिलती डुलती रहती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जो भी इस दुनिया में ज़िंदा उसको पानी चाहिए जीने के लिए। There, the few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals. जो रेगिस्तान में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उन्होंने ये चीज़ें अडेप्ट कर लिया है, ये चीज़ सीख लिया है कि कैसे पानी के बिना ज़िंदा रहा जाए, कम पानी के बिना ज़िंदा रहा जाए। बिल्कुल, क्योंकि बिना पानी की तो ज़िंदगी ही नहीं है स्टूडेंट्स, बिना पानी के हम नहीं जी सकते। इन लोगों ने बस ये सीखा कि कम पानी के कैसे जीते हैं। कैमल्स, जिनको हम कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, कहते हैं ना, कैमल्स को रेगिस्तान के जहाज़ कहते हैं। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वंस, ये एक टाइम में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। अब जो कैमल्स हैं दिनों तक, बहुत सारे दिनों बिना पानी के रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट दे स्वेट वेरी लिटिल। अब इनमें स्वेट ग्लैंड्स की बहुत कमी है। कैमल की जो स्किन है ना, उसके ऊपर स्वेट ग्लैंड्स की बहुत कमी है। हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। आप जानते हैं स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो ये होते हैं जिनके हमारी बॉडी के अंदर जहाँ से पानी तेल वगैरह निकलता रहता है, बॉडी का यूरिया पानी तेल वगैरह। अभी क्यों निकलता है? ये इसलिए निकलता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो एकदम सही मात्रा में रहे, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो हम वो करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, पसीना जिसे कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर से पानी तेल निकलता है। अभी पानी तेल जब निकलता है तो ये आसपास जो हवा चल रही है उसकी मदद सूखता है, और फिर सूखता तो ठंडा ठंडा फील नहीं होता ना। इस कारण से करा जाता है। हमारी बॉडी ने करना सीखा है ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। लेकिन जो ये कैमल्स है ना, इनकी बॉडी बनी ही ज़्यादा टेम्परेचर को सहन करने के लिए, इस कारण से इनके पास स्वेट ग्लैंड्स की बहुत कमी होती है। अब स्वेट नहीं होता, पसीना नहीं निकालेंगे तो इस कारण से पानी भी नहीं निकलेगा। देखा जब आप लोग तेज़ भागते एक्सरसाइज करते, बहुत पानी आपकी बॉडी से निकलता है पसीने के तौर पे, फिर आपको और प्यास लगती है, आप और फिर एक्सरसाइज करते हो, भागते दौड़ते, फिर और पानी प्यास लगती है। अब समझ लो कैमल्स के अंदर ये सब नहीं होता।
तो इस कारण से उनको प्यास कम लगती है और वो ज़्यादा दिनों तक बिना पानी के ज़िंदा रहते हैं। द स्मॉलेस्ट डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो सबसे छोटे छोटे एनिमल्स हैं ना समुद्र के, वो पानी नहीं पीते, जैसे कि कीड़े वगैरह। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। अब जो बहुत छोटे छोटे कीड़े हो गए, छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, वो पानी नहीं पीते। वो लोग जो मीट वगैरह खाते हैं ना, उससे वो ज़िंदा रहते हैं, उसके अंदर से वो पानी निकाल के ज़िंदा रहते हैं। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और जो बाकी कीड़े वगैरह होगी वो पेड़ पौधों को खाते हैं, और पेड़ पौधों के अंदर तो पानी होता ही है, और वो उससे वो पानी निकालते हैं और अपनी कमी को पूरा करते हैं। Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. अब जो कैक्टस का प्लांट होता है वो अपने स्टेम्स के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, वो बहुत थिक होता है। कभी आपने एलोवेरा देखा है? एलोवेरा भी एक वो प्लांट है, एक कैक्टस प्लांट है जो काफ़ी ज़्यादा कम पानी में ग्रो करना उसे सीखा एलोवेरा ने। तो आपने देखा कभी एलोवेरा आप काटते तो एलोवेरा के अंदर जेल सा भरा होता है। उसी तरीके से जो कैक्टस वगैरह होता है, एलोवेरा भी एक टाइप का कैक्टस है, तो उनके अंदर एक काफ़ी इतने ज़्यादा थिक लेयर्स थी होती है जिसके अंदर पानी वो जेल फॉर्म में भर लेते हैं, जिस कारण से वो उस पानी का यूज़ करते रहते हैं जब पानी की कमी होती है और ज़िंदा रहते हैं। Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rain and the occasional fall. और जो उनकी रूट्स भी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चिपकी सी होती हैं ज़मीन के साथ, कि जैसे ही थोड़ी सी बरसात या बूंद या कुछ भी होगा वो पानी खींच लेते हैं। जैसे ओस पड़ती है रेगिस्तान में, तो वो भी फटाफट वो खींच लेते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल द डेजर्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। डेजर्ट्स की नॉर्मली एक चीज़ है जो सबसे कॉमन है, वो ये है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा ठंड होगी या ज़्यादा गर्मी होगी। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। ऐसी जगहों पे जहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, अभी ह्यूमिड क्लाइमेट क्या होता है? ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब हवा में कितना पानी है। अब ऐसी जगहों पे जहाँ हवा में ज़्यादा पानी होता है ना, तो जो पानी की लेयर है हवा के अंदर, ये एक्ट करती है एक ब्लैंकेट की तरह, एक शील्ड की तरह। जो सूरज की तेज़ तेज़ रोशनी होती है ना, उसको रोकती है ताकि हाँ वो एरिया ज़्यादा गर्म ना पड़ जाए। लेकिन रेगिस्तान वगैरह में तो पानी होता ही नहीं। अब पानी नहीं होता तो जाहिर सी बात है हवा में भी पानी क्या करेगा। इस कारण से वहाँ जो सूरज की रोशनी है वो सीधा पड़ती है, एकदम तेज़ सूरज की रोशनी, और इस कारण से ये और सूखे हो जाते हैं, फिर और ड्राइनेस हो जाती है इन्वायरमेंट के अंदर, और इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है हवा के अंदर। इस कारण से हमारी जो बॉडी है वो उसके अंदर से और पानी निकलता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, हम जितनी सांस लेते हैं ना, हम उतना पानी भी निकालते हैं अपने बॉडी के अंदर से, तो वो भी फिर उड़ जाता है और फिर हमारी बॉडी और सूखी हो जाती है और प्यास लगती है और प्यास लगती है। ये चीज़ है। The absence of this blanket in the desert lands cause the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. लेकिन एक और चीज़ होती है इस कारण से जो, क्योंकि अब कुछ तो है नहीं, तो जैसे ही सूरज गायब होता है, जैसे ही सूरज रात हो जाती है, सूरज ख़त्म, तुरंत ही जो ज़मीन होती है ना वो एकदम से ठंडी भी पड़ जाती है एकदम से। जब ह्यूमिडिटी होती है ना तब एक चीज़ प्रॉब्लम होती है, गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी से गर्मी हो जाती है। इतना आप देखो चिपचिपी गर्मी जिसको हम कहते हैं, जो बरसातों के मौसम में हो जाती है, वो हो जाती है। इस कारण से जो मौसम है वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाती, वो चिपचिपी गर्मी रहती है। तो कभी बरसात होती है पहले तो फिर ठंड ऊपर जाती है, फिर सुबह रात को चिपचिपी गर्मी हो जाती है, क्योंकि वो जो गर्मी है ना वो निकल नहीं पाती। लेकिन जो रेगिस्तान है वहाँ पे तो ना पहले वो भी नहीं थी, अब हवा के अंदर तो कोई वो तो है नहीं पानी की वेपर्स, अब पानी की वेपर्स नहीं तो कोई ह्यूमिडिटी नहीं है। अब ह्यूमिडिटी नहीं है तो जैसे ही सूरज गायब होता है एकदम से जो ज़मीन है वो ठंडी हो जाती है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। अब जो डेजर्ट है वो इस नेचर के बहुत खूब चीज़ों में से एक है, नेचर के सबसे कमाल के प्लानों में से एक है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। वो इस तरीके से इस दुनिया के अंदर जिस तरीके से बड़े बड़े डेंस फॉरेस्ट हैं जहाँ पे बहुत सारा इकोसिस्टम होता है, बड़े बड़े जंगलों की तरह और बड़े बड़े समुंदरों की तरह। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज द यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। क्योंकि वो सिर्फ सूखे हैं, ड्राई है, उनमें थोड़ी ज़िंदगी की थोड़ी सी कमी और पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो डेजर्ट्स हैं वो बस वेस्ट लैंड है, वो इस दुनिया में वो यूज़लेस हैं।
ओके। जैसे बड़े बड़े समुंदर बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़े बड़े जंगल सुंदर दिखते हैं, उसी तरीके से डेजर्ट्स भी सुंदर लगते हैं अगर आप उसको एक नज़र से देखो तो। सो इसी के साथ हमारा स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ भी प्रॉब्लम सजेशन है आप मुझे नीचे कमेंट करिए बता सकते हैं। एंड बाय स्टूडेंट्स।